एवेंजर डूम्सडे के लेटेस्ट प्रोमो फुटेज में एक बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल दिखता है। डॉक्टर डूम अपने थ्रोन के पास है और बैकग्राउंड में एक वुमेन एंड चाइल्ड पोर्ट्रेट जैसा आर्टवर्क नजर आता है और मार्वल ने उसे ऐसे ही प्लेस नहीं किया है। डूम की मदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डूम की लाइफ में, सिंथिया वॉन डूम, डॉक्टर डूम की मदर। अब मार्वल की मूवी कॉमिक से ही इंस्पायर्ड होती है, तो हो सकता है कि उसकी मदर की स्टोरी भी इस कॉमिक से हो। अगर वो सिंथिया है तो ये रैंडम ईस्टर एग नहीं होगा। सिंथिया की स्टोरी एक्चुअली डॉक्टर डूम की कैरेक्टर की इमोशनल फाउंडेशन है और ये स्टोरी समझने के बाद वो पोर्ट्रेट और भी डिस्टर्बिंग लगेगी, क्योंकि डूम के थ्रोन के पास अपनी माँ की इमेज रखना ये बेसिकली कह सकता है द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड स्टिल रिमेंबर्स द वुमेन ही कुडंट सेव। तो अब चलो सिंथिया वॉन डूम की पूरी स्टोरी बिगनिंग से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिंथिया वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम की माँ कौन थी। डॉक्टर डूम का रियल नेम है विक्टर वॉन डूम और विक्टर की मदर थी सिंथिया वॉन डूम। सिंथिया नॉर्मल मदर नहीं थी, वो मैजिक यूज करने वाली एक पावरफुल विच थी और लेडवेरिया के ऑप्रेस्ड रोमानिया कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। उसका हस्बैंड था वार्नर वॉन डूम और उसका बेटा था विक्टर। विक्टर बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट था, लेकिन उसकी मदर की दुनिया साइंस की नहीं थी। सिंथिया का कनेक्शन था मैजिक और सुपर नेचुरल फोर्सेस से और इसी मैजिक ने इवेंचुअली उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जानते हैं कि सिंथिया ने मेफिस्टो से डील क्यों की थी। सिंथिया अपनी कम्युनिटी के साथ में होने वाले ऑपरेशन से परेशान थी। उसे लगता था कि नॉर्मल ह्यूमन मेथड से वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, तो उसने एक एक्सट्रीमली डेंजरस डिसीजन लिया। उसने मेफिस्टो को समॉन किया। मेफिस्टो ने सिंथिया को पावर ऑफर की, लेकिन ऑब्वियसली फ्री में नहीं। डील सिंपल थी, पावर के बदले सिंथिया की सोल। सिंथिया को पता था कि ये डेंजरस है, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में एक ही थॉट था, अगर मेरे पास इनफ पावर होगी तो मैं अपने लोगों को बचा सकती हूँ। सो सी एक्सेप्टेड। सिंथिया को पावर मिल जाता है और इनिशियली उसे लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। सिंथिया पावरफुल विच थी, वो अपने एनिमीज के अगेंस्ट मैजिक यूज कर सकती थी, लेकिन मेफिस्टो ने जो पावर दी थी उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। सिंथिया अपनी मैजिक एबिलिटी को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाई। मैजिक और भी ज्यादा डेंजरस होता गया और फिर ट्रेजेडी हुई। इनोसेंट पीपल्स मरने लगे, सिर्फ एनिमीज नहीं बच्चे भी। सिंथिया को रियलाइज हुआ कि मैंने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पावर मांगी थी वही अब इनोसेंट लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही है। शी ट्राइड टू स्टॉप इट बट इट वाज टू लेट। अब बात करते हैं कि सिंथिया की डेथ कैसे हुई। सिंथिया इवेंचुअली बैडली वुंडेड हो जाती है। वो जंगल की तरफ भागी, उसका हस्बैंड उसे ढूंढते हुए उसके पीछे गया। सिंथिया मर रही होती है और इमेजिन करो उस मोमेंट में भी उसकी सबसे बड़ी कंसर्न क्या थी, विक्टर। उसे डर था कि उसका बेटा इसी डार्क मैजिकल वर्ल्ड में चला जाएगा। सिंथिया इवेंचुअली मर जाती है और फिर मेफिस्टो आता है, बिकॉज सिंथिया की सोल ऑलरेडी उसके कॉन्ट्रैक्ट में थी। मेफिस्टो उसकी सोल को अपने डेमोनिक रिलेम में ले जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि यंग विक्टर का क्या होता है। विक्टर ने अपनी मदर को लूज किया, फिर उसने अपने फादर को भी खो दिया और उसकी चाइल्डहुड में एक थॉट परमानेंटली लॉक हो गया, मेरी मदर को मुझसे छीना गया है। लेकिन विक्टर ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं था, वो जीनियस था और सिंथिया के पीछे मैजिकल बुक्स और आर्टिफैक्ट्स भी छूट गए थे। विक्टर उन्हें डिस्कवर करता है, यही से उसके अंदर एक फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन डेवलप होती है, साइंस प्लस मैजिक की, और फ्यूचर का डॉक्टर डूम इसी कॉम्बिनेशन का मास्टर बनता है। इसके बाद विक्टर को पता चलता है कि सिंथिया एक्चुअली कंप्लीटली गॉन नहीं थी। विक्टर बड़ा होता है, उसने साइंस को इतना ज्यादा पुश किया कि उसने सुपर नेचुरल डायमेंशन तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और इवेंचुअली उसे पता चलता है कि सिंथिया की सोल अभी भी एग्जिस्ट करती है और वो मेफिस्टो के रिलेम में ट्रैप्ड है। इमेजिन करो विक्टर के लिए ये डिस्कवरी क्या थी। पहले उसे लगा था कि मेरी माँ मर गई है, अब उसे पता चलता है कि मेरी माँ मरने के बाद भी सफर कर रही है और फिर विक्टर ने डिसाइड किया कि मैं उसे फ्री करूंगा। इसी पॉइंट पर डूम और मेफिस्टो का रिलेशन इनक्रेडिबली पर्सनल हो जाता है। डूम बार बार मेफिस्टो से फाइट करता है, हर साल सिंथिया की सोल को फ्री करने की कोशिश करता है और मेफिस्टो को पता है डूम की सबसे बड़ी वीकनेस पावर नहीं है, सिंथिया है। मेफिस्टो डूम को टॉर्चर करने के लिए सिंथिया की सोल का यूज करता है। डूम दुनिया के अगेंस्ट रूथलेस हो सकता है, पर जब उसकी माँ की बात हो तो विक्टर बाहर आ जाता है। यहीं पर एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की और यहाँ से स्टोरी कॉमिक की सबसे फेमस डूम स्टोरी में इंटर करती है, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम, ट्रिम्प एंड टॉर्मेंट। डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज एक मिस्टिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर डूम जीत जाता है और उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। नॉर्मली डूम क्या मांगेगा, पावर, नॉलेज, मैजिक, इमॉर्टिलिटी? नहीं, डूम कहता है मेरी मदर की सोल को फ्री करने में मेरी हेल्प करो। और डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ आ जाता है कि डूम का ऑब्सेशन कितना डीप है। दोनों मेफिस्टो के रिलेम में एंटर करते हैं और मेफिस्टो उन्हें इजिली सिंथिया तक पहुंचने नहीं देता। वो डॉक्टर डूम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उसे पावर ऑफर करता है, उसे टेम्प्ट करता है। उसका गोल सिंपल है, डूम को सिंथिया के इमोशनल अटैचमेंट के थ्रू ब्रेक करना। लेकिन डूम का फोकस एक ही होता है, सिंथिया। लेकिन यहाँ पर सिंथिया खुद ही डूम को रिजेक्ट कर देती है। ये स्टोरी का सबसे इमोशनल मोमेंट है। सिंथिया को रियलाइज होता है कि विक्टर उसके लिए क्या करने
को रेडी है। वो नहीं चाहती कि विक्टर किसी इनोसेंट सोल को उसकी वजह से सेक्रीफाइस करे, बिकॉज सिंथिया ऑलरेडी एक बार इसी मिस्टेक से डिस्ट्रॉय हुई। उसने पावर के लिए डार्क फोर्स का सहारा लिया था और अब वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी उसके लिए वही मिस्टेक रिपीट करे। बेसिकली मदर वांट्स टू सेव हर सन इवन फ्रॉम हिमसेल्फ। लेकिन यहाँ पर डूम के पास एक मास्टर प्लान होता है। ऑफ कोर्स दिस इज डॉक्टर डूम। मेफिस्टो को लगा कि डूम उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन डूम सीक्रेटली अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। उसने स्ट्रेंज को कंप्लीटली सेक्रीफाइस होने से बचने का वे दिया था। डूम ने मेफिस्टो को मैनिपुलेट किया और इवेंचुअली सिंथिया की सोल मेफिस्टो के कंट्रोल से फ्री हो गई। लेकिन डूम अपनी मदर को रेजरेक्ट नहीं कर पाया। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डूम ने सिंथिया को जिंदा तो नहीं किया, लेकिन उसने कुछ अलग ही किया। उसने उसकी सोल को सेव किया। सिंथिया फाइनली मेफिस्टो के रिलेम से फ्री हो गई और बेटर आफ्टर लाइफ की तरफ मूव कर गई। डूम का मिशन सक्सेसफुल था, बट सिंथिया अर्थ पर उसके साथ नहीं रही और इसलिए इस स्टोरी का टाइटल था ट्रिम्प एंड टॉर्मेंट। डूम ने इम्पॉसिबल काम कर दिया। उसने मेफिस्टो से अपनी मदर की सोल को फ्री कर दिया, लेकिन वो फिर भी अपनी मदर को वापस नहीं ला सका। He saved her, but he couldn't keep her। और ये डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। डूम ऑलमोस्ट एवरीथिंग अचीव कर सकता है, लेकिन जो चीज उसके लिए सबसे पर्सनल है उसे वो कम्प्लीटली पॉजेस नहीं कर सकता। अब आते हैं वापस उसी पोर्ट्रेट पर। अगर डूम्सडे का वो पोर्ट्रेट एक्चुअली सिंथिया और यंग विक्टर का है, तो मार्वल एक इनक्रेडिबली डीप रेफरेंस कर रहा हो सकता है। डूम के थ्रोन के पास उसकी मदर का पोर्ट्रेट होना सिर्फ यस डूम्स मदर नहीं है। इट कुड मीन दिस इज द पर्सन बिहाइंड डॉक्टर डूम। उसकी मैजिक, उसका ट्रॉमा, उसका हेटेड ऑफ हेल्पलेसनेस, उसकी ऑब्सेशन विद कंट्रोल, उसकी फैसिनेशन विद सुपरनैचुरल और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी नीड टू नेवर अगेन बी पावरलेस बिकॉज यंग विक्टर वंस वॉच्ड हिज मदर डाई एंड कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। एडल्ट विक्टर ने उस एक्सपीरियंस से एक टेरिफाइंग फिलॉसफी बना ली। इफ आई हैव इनफ पावर आई विल नेवर लूज एनीवन और एनीथिंग अगेन। और यही से डॉक्टर डूम बनता है डॉक्टर डूम। इसलिए अगर मार्वल डूम्सडे में सिंथिया को इंपॉर्टेंट बना रहा है, तो मेफिस्टो, मैजिक, डूम की चाइल्डहुड और उसकी नीड फॉर एब्सोल्यूट कंट्रोल, ये सब फ्यूचर एमसीयू डूम स्टोरी के ह्यूज पीस बन सकते हैं।